Hello students, welcome in our class 8 in math subject. We completed our chapter 9, 10, 11, 12 and now today we are going to start our new chapter number 13, direct and inverse proportion. ये बहुत ही इजी चैप्टर है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन. ठीक है. मान लीजिए कि आपको इंट्रोडक्शन में एक एग्जांपल दिया गया है कि एक मोहन है, वो टी बना रहा है और उसको 300 ml वाटर चाहिए, 2 स्पून शुगर की चाहिए, 1 स्पून टी की चाहिए, 50 ml मिल्क चाहिए. तो उसको अगर टी बनानी है तो उसको कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, हम ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. और वही टी 5% के लिए करनी है तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे. ठीक है. और यहाँ भी एक और एग्जांपल है कि 2 स्टूडेंट्स है, उनको 20 मिनट्स लगती है, एक असेंबली हॉल है उसमें चेयर अरेंज करने के लिए. तो अगर 5 स्टूडेंट्स हो गए तो कितनी देर लगेगी. अब हमें समझना है कि उसके जो पॉइंट है वो हमें क्या क्या याद रखने हैं. इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेस्ड इंक्रीज द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है. आपकी जो आर्टिकल की साइज अगर इंक्रीज हुई है तो आपकी टोटल कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. मोर द मनी डिपॉजिट इन अ बैंक, मोर इन द इंटरेस्ट अर्नड. अगर आपने ज़्यादा रुपये बैंक में डिपॉजिट किए हैं तो आपका इंटरेस्ट भी क्या ज़्यादा मिलेगा आपको. एज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीज, अब व्हीकल की स्पीड इंक्रीज कर रहे हो तो टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीज. अगर आप अपनी व्हीकल की स्पीड है वो इंक्रीज कर रहे हो तो आपको डिस्टेंस की जो स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि आप शॉर्ट टाइम में कहीं पे भी पहुंच जाओगे. फॉर अ गिवन जॉब मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क. अगर आपको कोई यहाँ पे क्या है, मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी आपको एक पास एक जॉब है लेकिन वर्कर्स है बहुत सारे हैं. ठीक है. तो लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, तो उसमें टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, वो तो हमें भी पता है. सो हमें ये पॉइंट है वो याद रखने सिचुएशन में, और हमें जो अप्लाई करना है वो एक्सरसाइज में अप्लाई करना है. एक एक क्वेश्चन आराम से हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हो रहा है. एक्सरसाइज 13.1. ठीक है. अब है क्वेश्चन 1. फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन. अब कहीं पे कार पार्किंग है रेलवे स्टेशन के पास, तो वहाँ पे कुछ रेट लिखा हुआ है कि आप अपनी व्हीकल है वो 4 आवर्स तक पार्क कर सकते हो, तो आपको 60 रुपीज़ देने होंगे. 8 आवर्स के 100, 12 आवर्स के 140, 20 आवर्स के 180. ठीक है. चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द पार्किंग टाइम. अब क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम सभी में, जो आंसर जो उसके जो रेट है वो फिक्स किए, क्या वो सभी में है, कोई भी टाइम रखिए तो क्या वो सेम ही आएंगे. तो वो हमें फाइंड आउट करना है कि आंसर है वो सेम आ रहे हैं या डिफरेंट. तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 60 को 4 से डिवाइड कर देना है तो हमें पर आवर का चार्ज मिल जाएगा. ठीक है. अब सेकंड कस्टमर होगा तो वो 8 आवर्स के लिए अपनी कार है वो पार्क करेगा, तो यहाँ पे 100 को 8 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 140 को 12 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 180 को 24 से डिवाइड करना पड़ेगा. अब हमारे पास आ गए 4 आंसर. तो क्या ये 4 आंसर सेम है, नहीं, ये सेम नहीं है. सो हम कह सकते हैं C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू मीन्स नॉट इक्वल टू C1, नॉट इक्वल टू C2, नॉट इक्वल टू C3, नॉट इक्वल टू C4. और हमें कह देना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है. समझ में आ गया आपको कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं. ठीक है. तो ये इजी सा क्वेश्चन था.
अब करते हैं क्वेश्चन बी। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, वहाँ पे हमें क्या करना है कि a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts। अब जो रेड पिगमेंट है वो 8 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस नीड टू बी एडेड। अब यहाँ पे जो पार्ट है वो मिसिंग है और वो हमें फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे करना है चलिए वो हम देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। हम करेंगे सबसे पहले, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, A/B फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, ठीक है। A/B यानी ये वाला देखिए 1/8, तो आंसर में 1/8 है वो हो गया, ठीक है 1/8। सो उसको हम K भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब जो A1 B1 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए ये A1 है और ये B1 है, ठीक है। आपको नाम देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल भी लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर हुआ 1/8। अब जब हम सेकंड टर्म करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 तो है ही, ठीक है। 4 के नीचे जो पार्ट है वो मिसिंग है, तो वो हमें फाइंड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे कि हमें उसके नीचे K लिख देना है। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होगी, K = A2/B2, ठीक है। सभी में इस तरह से फॉर्मूला होगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें K तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास B वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो B वैल्यू को सब्जेक्ट करेंगे और हमारे पास रहेगा 4 और डिवाइड बाय 1/8, क्योंकि K की वैल्यू क्या है 1/8, तो हमारा आंसर होगा 1/8। फिर 8 है वो ऊपर की साइड चले जाएंगे, तो आंसर में होगा 4 × 8 यानी 32, ओके। अब थर्ड वन में क्या करेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है वो फिर से लिखेंगे K = A3/B3। अब हमारे पास B3 वैल्यू नहीं है, सो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे A3/K, और K की वैल्यू तो फिक्स ही है क्योंकि वो तो हमने फाइंड आउट की, ठीक है 1/8। तो 8 ऊपर चले जाएंगे तो आंसर में 7 8 जा 56। अब फोर्थ वन है K = A4/B4। तो यहाँ पे B4 को जब हम सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है, तो A4/K 12/1/8। 8 है वो अपसाइड चले जाएंगे, तो यहाँ पे 12 8 जा 96। सो इस तरह से सभी पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिए। ये था आपका इजी क्वेश्चन, ठीक है। और फिफ्थ वन है वो आपको खुद करना है, K = A5/B5, ठीक है। और यहाँ पे जो भी पार्ट है वो हमें आंसर है वो लिख लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, इन क्वेश्चन टू की बात कर रहे हैं। इफ वन पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, अगर रेड पिगमेंट है वो हमें 75 ml में हमें इंक्लूड करना है, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें अगर 1800 ml है वो बेस एज अ बेस हमें लेना है, तो हमें ऊपर जो उसका जो पार्ट है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए 1/75, तो यहाँ पे हमें लिखना है 1/75 इक्वल टू क्या है x/1800, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, 75 को यहाँ ले जाएंगे तो 75 × x हो गया 1800 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1800 और x को सब्जेक्ट करके हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। कैलकुलेशन तो इजी है, ठीक है। आपको कट करना सीखना होगा, ठीक है। अगर पता नहीं चल रहा तो मुझे कहिए, ओके। क्वेश्चन 4, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours?
सो यहाँ पे क्या है कि जो कोई एक फैक्ट्री है वो 840 बोतल से वो 6 आवर में फिल करती है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल हो, ठीक है। सो यहाँ पे हाउ मेनी बोटल्स विल इन 5 आवर्स। सो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे देखिए यहाँ पे आवर्स कितने हैं 6, तो पहले लिखेंगे 6। कितनी बोतल 840, तो लिखो 840। अब कितनी आवर्स है 5, तो हमें लिखेंगे 5। तो कितनी बोतल से वो यहाँ पे फिल होगी, ठीक है। तो अब क्या करना होगा कि 6 इंटू एक्स 840 इंटू 5, तो x को सब्जेक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 700 बोटल्स। यहाँ पे अगर आपको लिखना ये जो है वो नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन 5, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 सेंटीमीटर। कोई एक बैक्टीरिया है वो 50,000 टाइम्स ज़्यादा है, उसमें लेंथ है 5 सेंटीमीटर, डायग्राम में है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। सो यहाँ पे एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। अगर फोटोग्राफ है वो 20,000 टाइम्स ज़्यादा है तो वो उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास 50,000 है, लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंथ हमारे पास नहीं है लेकिन 20,000 टाइम्स है और लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है एक्चुअल लेंथ। तो कुछ नहीं करना है, 5/50,000 इक्वल टू x/20,000। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। 5/50,000 ओके, और x/20,000, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू साइन होगा, इक्वल टू साइन, ठीक है। सो यहाँ पे 50,000 है वो x के पास चले जाएंगे, ये यहाँ पे चले जाएंगे, ये यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो हम करते हैं कि क्या हो जाएगा, देखिए 50,000 इंटू x इक्वल टू 5 इंटू 20,000, ठीक है, 5 इंटू 20,000 ओके। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5,000 है वो यहाँ पे लिख के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50,000। सो 30 कट, 10 कट और 5 कट, आंसर 2। सो आंसर इस क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वो हमारा आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन 6 है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कट हो गए लेकिन कोई बात नहीं, चलिए। यहाँ पे शिप का क्वेश्चन है, मैं आपको कह देता हूँ कि लेंथ शिप की एक्चुअल लेंथ मीटर में है 12 मीटर, तो मॉडल शिप की जो लेंथ है वो क्या है 9 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 12/9। और यहाँ पे एक्चुअल लेंथ 28 है तो उसकी मॉडल शिप की साइज़ है वो क्या होगी, ओके। सो 28/x। सो x है वो हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें आंसर में x को सब्जेक्ट करेंगे तो हमें आंसर है वो मिल जाएगा। सो हम नेक्स्ट टाइम में ये एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे और आप ये सभी एग्जाम्पल है अपने बुक में लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन 7 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 1 to 6 आपको अपनी बुक में लिखना है और ये नया चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम बाकी के कंटिन्यू करेंगे, ओके। तब तक के लिए ये सभी एग्जाम्पल अपनी बुक में लिख लो, ठीक है। थैंक यू।